हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री इज 2, यानी कि जैसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जो आपने पहले भी चैप्टर्स में देखा होगा, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप उसकी वैल्यू निकाल दोगे, वही होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आपके एग्जांपल्स भी कराए थे, तो मैं आपको जो आगे के क्वेश्चंस कुछ करा रही हूँ एक्सरसाइज 4.1 का ही। जैसे एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट, जैसे अगर आप देखिए, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. ये cottage industry एक certain number, एक fixed number of toys एक जगह produce करती है, ठीक है। वो हमें नहीं पता कितना है। The cost of production of each toy, यानी कि एक toy की production की cost, यानी कि एक toy की only in rupees was found to be 55 minus the number of toys. मान लो अगर number of toys हमारा, हम मान लेते हैं, let us assume that number of toys in a day that is produced is equal to x। अगर वो हमारा x है तो cost of each toy produced क्या होगा? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि x, 55 माइनस x, ठीक है। तो जब तक हम ये करते हैं, let the total number of toys produced is x, cost therefore cost पर टॉय, एक टॉय की जो आपको दे रखी है वो क्या है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि x, ये और ये इन रुपीज कोस्ट। अब आगे क्या दे रखा है? ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या है? टोटल कॉस्ट वॉज 750, और टोटल कॉस्ट आपकी 750 थी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालते कैसे? जैसे अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर एक पेन आपका 12 रुपीज़ का है, तो आपके 5 पेन्स कितने होंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 12 इंटू 5। ऐसे ही आपका, अगर आपको एक टॉय की आपको कीमत दे रखी है 55 माइनस एक्स, ठीक है, 55 माइनस एक्स रुपीज़, तो आपके एक्स टॉयज़ की, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कितनी है? एक्स टॉयज़, तो एक्स टॉयज़ की कॉस्ट क्या होगी? एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ये आपकी टोटल कॉस्ट, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो टोटल कॉस्ट यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे करोगे? सारे इस तरफ ले जाओगे एक्स स्क्वायर, या फिर आप यही रहने दो, तो क्योंकि आपको अभी 750 आप यहाँ पे ले आओ। अब यहाँ पे सारे आपके ये माइनस में, आप जो माइनस में प्लस कर दो, यानी कि बेसिकली सारे साइन चेंज कर दो, इक्वल में 0 कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट से, जिसमें आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। जो आपसे पूछा, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि एक्स, ओके। इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में किया था, उसमें आपने 2 वेरिएबल्स थे, इसमें आपको सिर्फ एक वेरिएबल लेना है और दूसरा वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग ही आपने चेंज करना है। अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ये है, पर ये एरिया निकलता कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, राइट। तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अच्छा, पहले देखते क्या हमारे पास क्या क्या गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये आपको लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशनशिप दे दिया, पर ये नहीं बताया कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। सिर्फ लेंथ करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ब्रेड्थ कितनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेड्थ कितनी है हमारी?
द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि एक्स, चलो हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई, फिलहाल हम वाई मीटर मान लेते हैं, वाई को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज यानी कि एक्स, लेंथ इज यानी इक्वल वन मोर देन यानी कि +1, किससे +1, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि 2 इंटू वाई, ये आपको एक रिलेशन आ गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है आपका L इंटू बी, और आपको वो क्या देखा है 528 मीटर स्क्वायर, राइट। और अब आपकी L कितनी थी x, और हमने b को क्या माना था y। अब आप क्या करोगे, या तो इसमें से y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लो, या x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू लिख दो। चलो मैं कहती हूँ x की जगह y की वैल्यू लिख दी, 2y + 1 x की जगह लिख दिया, और इंटू y इज इक्वल टू 528। दैट डजेंट मैटर कि हमने इसको y माना तो y में सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं ये कहूँ आपने इसमें x की वैल्यू y के फॉर्म में लिख दी, अब मैं इसके अंदर y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालूँ तो आपकी ये वैल्यू आती है, तो आप इसमें ये भी पुट कर सकते हो, राइट। यानी कि हमने y की जगह ये वैल्यू निकाल ली -1 और 2 डिवाइड में, तो x एज इट इज़, और y की जगह x - 1/2 इज इक्वल टू 528। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x² - x 528 इंटू 2, और फिर से ये सॉल्व होके आपका यहाँ पे आ जाएगा x² - x। ये बस सोचना कि इक्वेशन अलग अलग है, इक्वेशन अलग इसलिए है क्योंकि ये ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है x। तो आपकी यहाँ पे जब x की लेंथ निकालोगे और इससे आप y की वैल्यू निकालोगे तब भी आपका सेम आएगा, और यहाँ पे अगर आप y डायरेक्ट निकालोगे और इससे x की वैल्यू निकालोगे तब भी आपका आंसर x और y का अल्टीमेटली आंसर यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का आंसर सेम आएगा। यू हैव टू जस्ट डू द मिडिल टर्म स्प्लिट सही तरीके से, जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारी इक्वेशंस बनानी है। जैसे आपको पार्ट 3 देखो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, यानी कि मान लो रोहन की अगर एज, लेट द रोहन्स एज इज x, ठीक है। तो उसकी देयरफॉर मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि 26 साल ज़्यादा है, तो x + 26, सीधी सीधी बात है कि आपकी अगर एज 26, आपकी एज x है, आपकी मम्मी आपसे 26 ईयर ओल्डर है, तो +26 आपकी एज में ईयर्स, और ये भी ईयर्स में। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, यानी कि अब से 3 साल बाद, विल बी 360, यानी कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी x + 3, एंड मदर्स एज क्या होगी, जो मदर की एज अभी है x + 26 + 3, दोनों की +3 हो जाएगी, यानी कि ये बन गया x + 29, और ये बन गया x + 3 था x + 3, ठीक है, ये बन गया। और इन दोनों की एज का अब 3 years फ्रॉम नाउ वाला x + 3 इंटू x + 29 इज 360, ठीक है। तो अब आपको क्या लिख दोगे, इज इक्वल टू 360। जब आप इसको सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का मतलब क्या है x, जो हमारे प्रेजेंट एज हमें किया है। आफ्टर 3 years जो प्रेजेंट एज आएगी उसको प्लस, लेकिन हमें प्रेजेंट एज चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने इक्वेशंस बनानी है, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यानी कि एक्सरसाइज 4.1 शुड बी कंप्लीटेड इन योर नोटबुक। थैंक यू।